नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आज ये एक्सरसाइज का वीडियो है। स्टूडेंट, आपको अभी एक्सरसाइज की पीडीएफ नहीं आएगी, आपको इस वीडियो में से ही वर्क करना है। तो ध्यान से सुनना और इसमें से ही आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले एक तो वाक्य में उत्तर, जिसमें फर्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी जो इसका टॉपिक है उसका क्या अर्थ है। तो सूचना का अर्थ है जानकारी या ज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्निकल, जो हम उसको हिंदी में तकनीक बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की टेक्निकी। पहले आपको दोनों वर्ड का मीनिंग दिखाना है, फिर पूरा सेंटेंस वापस से बोलती हूँ। सूचना का अर्थ है जानकारी या ज्ञान, तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक। तो इसका पूरा मतलब होगा सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की टेक्निक। सेकंड नंबर है कंप्यूटर से क्या आशय है। जो कंप्यूटर से क्या आशय है। कंप्यूटर को दिमाग का मशीन रूप कहा जाता है। वो हमें भी पता है कि हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप कहा जाता है। पहले कंप्यूटर का मतलब होता था गणना करने वाला, मतलब सिर्फ काउंटिंग करने वाला। आधुनिक रूप में कंप्यूटर तेज गति और निश्चिंतता के साथ जटिल काम, यहाँ पे जटिल है, जटिल लिखना है, जटिल काम कर सकता है। जटिल यानी कि एकदम हार्ड काम भी वो इजीली कर सकता है। वापस से आंसर रिपीट करती हूँ। कंप्यूटर से क्या आशय है, तो उसका आंसर होगा कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप कहा जाता है। एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है पहले कंप्यूटर का मतलब होता था गणना करने वाला। दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है आधुनिक रूप में कंप्यूटर तेज गति और निश्चिंतता के साथ जटिल काम कर सकता है। तो ये हुए दो आंसर। थर्ड क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अभिन्न अंग है। हम सॉफ्टवेयर जिसको मानते हैं ना, वो कंप्यूटर का एक अभिन्न यानी कि इम्पोर्टेंट अंग है। सॉफ्टवेयर के अंदर विविध प्रोग्राम का सेटिंग होता है। जो ये सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम का सेटिंग होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर को काम करने में मदद मिलती है। विशेष प्रकार के कार्य पूर्ण होने के लिए सॉफ्टवेयर ही विकसित है। वापस से बोलती हूँ टॉपिक वाइज। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अभिन्न अंग है, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर के अंदर विविध प्रोग्राम का सेटिंग होता है। तीसरा टॉपिक है जिसकी मदद से कंप्यूटर को काम करने में मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है विशेष प्रकार के कार्य पूर्ण करने के लिए सॉफ्टवेयर ही विकसित है। तो ये टॉपिक वाइज आप याद रखोगे तो अच्छे से लिख सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के मशीन को कहते हैं। जो कंप्यूटर का मशीन है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन इकाई, माउस तथा मुद्रक आदि का समावेश होता है। वापस से टॉपिक वाइज समझ लीजिए स्टूडेंट। हार्डवेयर कंप्यूटर के मशीन को कहते हैं, एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा इसमें कंप्यूटर का मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधन इकाई, माउस तथा मुद्रक आदि का समावेश होता है। तो ये हार्डवेयर किसे कहते हैं उसका ये आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तो वाक्य में उत्तर जो है वो पूर्ण होते हैं। अभी हम करेंगे 4-5 वाक्यों में उत्तर। स्टूडेंट, अब हम करेंगे 4-5 वाक्यों में उत्तर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास से सूचना और संचार क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है और वो कैसे।
तो इसका आंसर है कि सूचना का अर्थ है जानकारी और प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्निक। स्टूडेंट टॉपिक वाइज याद रखना कि सूचना का अर्थ है जानकारी और प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्निक। इंटरनेट पर आजकल के विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बरोबर, इंटरनेट पर आजकल के विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। ये यंत्र सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं से मुक्त है। अब तो मोबाइल फोन और टेलीविज़न जैसे उपकरणों को भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह इंटरनेट www तथा ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने अपने ढंग से सूचना तथा संचार क्षेत्र में नई क्रांति ले आए हैं। वापस से टॉपिक वाइज रिपीट करती हूँ। सूचना का अर्थ है जानकारी और प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक। दूसरा टॉपिक होगा इंटरनेट पर आजकल के विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। तीसरा टॉपिक होगा ये यंत्र सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं से मुक्त है। चौथा होगा कि अब तो मोबाइल फोन और टेलीविज़न जैसे उपकरणों को भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अगला टॉपिक होगा इसी तरह इंटरनेट www तथा ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने अपने ढंग से सूचना तथा संचार क्षेत्र में नई क्रांति ले आए हैं। तो ये है आंसर फर्स्ट, जो 4-5 वाक्य में उत्तर आपको पूछा जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क का मशीन रूप क्यों कहा जाता है? तो आज के युग में कंप्यूटर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर। तो आज का युग है, उसमें टॉप लेवल पर कंप्यूटर ने अपना स्थान प्राप्त किया है। हमारे व्यवहार में आने वाले शब्द, आंकड़ों, संख्या तथा चित्रों को उसके स्मृति कोश में, यानी कि सेव जो होता है, उसको सेव का जो होता है ना पार्ट, संभाल कर रखा जा सकता है। कठिन से कठिन कार्य को भी कंप्यूटर आसानी से पूरा कर देता है। हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब तो लैपटॉप तथा पामटॉप जैसे कंप्यूटर के छोटे रूप आ गए हैं। पामटॉप को हथेली में रखकर काम किया जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर आज मानव मस्तिष्क का मशीन रूप माना गया है। वापस से टॉपिक रिवाइंड करती हूँ। पहला टॉपिक है आज के युग में कंप्यूटर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा टॉपिक है हमारे व्यवहार में आने वाले शब्द, आंकड़ों, संख्याओं तथा चित्रों को उसके स्मृति कोश में संभाल कर रखा जा सकता है। फिर है कठिन से कठिन कार्य को भी कंप्यूटर आसानी से पूरा कर देता है। उसके बाद है हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अब तो लैपटॉप तथा पामटॉप जैसे कंप्यूटर के छोटे रूप आ गए हैं। पामटॉप को हथेली में रखकर काम किया जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर आज मानव मस्तिष्क का मशीन रूप बन गया है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसलिए आपको याद रहे और लिखने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। अब है क्वेश्चन थर्ड, आज के युग को इंटरनेट युग क्यों कहा जाता है? तो इंटरनेट पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया एक नेटवर्क है। यह स्वयं अपने आप में एक दुनिया है जिसमें हर विषय की जानकारी प्राप्त होती है। उसके ऊपर किसी का नियंत्रण और दबाव नहीं होता। मोबाइल फोन और टीवी जैसे उपकरणों को भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट के सूचना पाना और भेजना बहुत आसान बन गया है। इसलिए आज के युग को कंप्यूटर युग या तो इंटरनेट युग कहा जाता है। वापस से टॉपिक आपको रिवाइंड करती हूँ। इंटरनेट पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। दूसरा टॉपिक होगा
ये स्वयं अपने आप में एक दुनिया है। तीसरा टॉपिक है जिससे हर विषय की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा टॉपिक है उसके ऊपर किसी का नियंत्रण और दबाव नहीं होता। पांचवा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे उपकरणों को भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। छठा टॉपिक है इंटरनेट से सूचना पाना और भेजना बहुत आसान बन गया है, इसलिए आज के युग को कंप्यूटर युग यानी कि अथवा तो इंटरनेट युग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 4-5 लाइन के जो आंसर है, जो 3 क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट है टिप्पणी। एक्सरसाइज 4 होगी, जो है टिप्पणी है, जो आपको टेक्स्ट बुक में उसका दी गई है। जो टिप्पणी के टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं ना, वो उसके आंसर भी, शॉर्ट नोट भी आपको टेक्स्ट बुक में से ही लिखनी है। तो इतना काम आपको अपने आप करना होगा, क्योंकि अभी आप 12th में हो, तो आशा रखती हूँ कि ये आप कर लोगे। वापस से बोलती हूँ, एक्सरसाइज 4 आपको टेक्स्ट बुक में से ही अपने आप करनी है, क्योंकि उसमें से ही आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट मिल जाएगी। तो ये काम अभी आपको कंप्लीट करना है। रिवाइंड करती हूँ वापस से कि आज अभी PDF नहीं आएगी, आपको वीडियो में से ही बुक में क्वेश्चन आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है प्रयोजन मूलक हिंदी यानी, और उसका टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक्सरसाइज भी उसकी पूरी होती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्तु।